हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपके साथ कराने वाले हैं अनुच्छेद। क्या कराने वाले हैं? तो अनुच्छेद 3 कराने वाले हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 में कौन कौन सी बात कही गई है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आपको इस चैनल पे एसएसटी यानी कि जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, या भूगोल हो या हिस्ट्री हो या आप बोल सकते हैं राजनीति शास्त्र हो, जितने भी टॉपिक होंगे क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एनसीईआरटी होंगे, हिंदी का सॉल्यूशन यहाँ पे कराए जाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में करेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 13 क्या कहता है भारतीय संविधान का? तो सबसे पहले बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अध्ययन में शामिल है। और मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मौलिक का अधिकार। तो आपको पता है कि मौलिक का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 में कहा गया है मौलिक अधिकार के बारे में। अब इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह कानून और संविधान के प्रस्तावना के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ठीक है, अगली बात करते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुएं हैं। क्या क्या है मुख्य बिंदु? तो अनुच्छेद 13 के मुख्य बिंदु क्या क्या है? पहला है मजदूरों कानूनों का वैधता। जो मौजूदा कानून है उसकी क्या वैधता होना चाहिए, क्या नियम होनी चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 13(1) के अनुसार संविधान के लागू होने से पहले भारत में प्रचलित सभी कानून जो मौलिक कर्तव्य के विरुद्ध है, वे संविधान के लागू होते ही शून्य हो जाएंगे। मतलब कोई भी पहले के समय में कानून जो भी बनाया गया था, जब वो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, जब उसमें हम संविधान लागू करते हैं तो जो मौलिक अधिकार के जो विरुद्ध होता है वो सभी क्या होता है? शून्य के आकार पे आ जाती हैं। समझ आ गया? अगली बात करते हैं, दूसरा क्या कहा, दूसरा पॉइंट कि नए कानून की सीमा। ये नए कानून की सीमा कहाँ तक संबोधित हो सकती है, उसके बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 13 के दूसरा भाग में कहता है कि संसद और राज्य विधानसभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मतलब संविधान जो है, कोई कानून जो बनाता है, तो अगर कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है जिसका कहा दूसरा भाग में कहता है कि कानून की सीमा क्या है? नए कानून की सीमा। अब इस नए कानून में सीमा क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 2 का कहता है कि संसद और राज्य विधानसभा का कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता, और ऐसे कोई कानून बनाया जाए उसे शून्य के बराबर इसे माना गया है। ठीक है, चलिए तीसरा भाग क्या कहता है? कानून की परिभाषा। कानून की परिभाषा क्या होती है? अनुच्छेद 13 का 3 में कहा गया है कि कानून की व्यापक परिभाषा दी गई है, जिसमें आदेश, उपविधान, नियम और विनियम किसी भी प्रकार की कानून मान्यता प्राप्त परंपरा और प्रथा में शामिल किया जा सकता है, यानी किया गया है। चौथा भाग में क्या कहता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन एवं आधार। तो इसकी अगर बात करें तो ये अनुच्छेद भारतीय न्यायिक को एक अधिकार देता है कि वह किसी भी कानून के संविधान के विरुद्ध पाते ही उसे अमान्य घोषित कर सकती है। इसे न्याय पुनर्विलोकन या इसको हम बोल सकते हैं जस्टिकल रिव्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जस्टिकल रिव्यू का मतलब होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि उसको फिर से, और कोई चीज़ अगर गलत विरुद्ध पाता है तो उसमें फिर पुनर्विलोकन किया जाएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। इसी को कहते हैं जुडिकल रिव्यू। ठीक है, अब इसका महत्व के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका महत्व क्या है? जो आर्टिकल 30 है यानी कि अनुच्छेद 13 है, ये क्या कहता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 भारत के संविधान के सर्वोच्चम यानी कि सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुनिश्चित करता है। यह मौलिक अधिकारों को संरक्षित रखते हुए उन्हें लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगली बात करते हैं नागरिक के अधिकार। नागरिकों को अधिकारों की रक्षा के लिए यह अनुच्छेद एक संवैधानिक सुरक्षा कवच का काम करता है। उदाहरण की बात करें तो यदि कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जो कि मान्यता के अधिकार के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, तो अन्यथा उसे अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। जैसे कोई चीज़ अगर नियम बनाया गया, वो नियम सबके काम का नहीं है, तो उसे क्या करेंगे? संवैधानिक नहीं, असंवैधानिक उसे घोषित कर देंगे, उसे संशोधित करेंगे और उसे चेंज कर दिया जाता है। तो ये हमारे अनुच्छेद 13 की जितनी भी बातें कही गई थी, ये 13 की बातें हमने बताया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आपको कोई भी चीज़ में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचता रहे। और हमारे इस चैनल पर आपको एसएसटी से जितने भी रिलेटेड होंगे क्लास 6 to 12 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा कुछ एग्ज़ाम है और उसकी वजह से थोड़ा सा भी नहीं हो पा रहा है और घर में शादी था। बस आपको 15 के बाद आपका
कंटिन्यू इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट आपको आना शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को एकदम शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा कर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।